आप देख रहे हैं देश लाइव, देश की आवाज। मेरे सामने 8 लोगों के गोली लगी थी, उन्हें जग प्रवेश में लेकर आया था मैं। 7 लोग को जग प्रवेश में एडमिट किया था। एक जब ज्यादा इंजर्ड था, उसे अपनी गाड़ी में लेकर के मैं क्रू टेक बहादुर लेकर गया था। अपनी गाड़ी में खून मेरी पूरी गाड़ी में था। मुझे वहां घेरा गया, वहां से मैं निकला। फिर जब दंगे कंट्रोल नहीं हुए तो मैंने अपनी पार्टी के ग्रुप पे डाला विधानसभा विधायकों के कि मैं एलजी का घेराव करने जा रहा हूं, कौन कौन पहुंचेगा। मेरे से पहले सारे मंत्री, मुख्यमंत्री के अलावा मेरे सब प्रदेश अध्यक्ष इमरान हुसैन, दलीप पांडे, 50 मैं कह रहा हूं 40 एमएलए और एमपी वहां पे हमारे मौजूद थे। इन्हें वीडियो दिखा दो। देखी नहीं देखी? जब एलजी का घेराव हो रहा था, उसके बाद ईदगाह में मैंने कैंप लगाया। कितने लोग मरे थे पता आपको? नहीं पता आपको? 54 लोग। इसमें से 11 हिंदू भाई थे और 43 मुसलमान थे। 54 के 54 को 10-10 लाख रुपए हमने दिए। बहुत बढ़िया। इन्हें शायद नहीं पता होगा। दूसरी सुनो आप। उसके बाद मैंने ईदगाह के अंदर कैंप लगाया। खाना बावर्ची बनाता था, ये हकीम बावर्ची, लाली यही मौजूद है। जब तक वो कैंप रहा, लाली बावर्ची ने खाना बनाया। और जब कोरोना के अंदर होम मिनिस्ट्री ने उसको खत्म कराया कैंप को। उसके अलावा सुनो 18 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। 18 मस्जिदों, सुन लो 18 मस्जिदों को नुकसान पहुंचाया। 18 के 18 रिपेयर की। जिसका 1 फ्लोर जला, सुनो, उसे 5 लाख दिए। जिसका 2 जला उसे 10 लाख दिए। जिसका 3 जला उसे 15 लाख दिए। जिसका 4 फ्लोर जला उसको 20 लाख दिए। कांग्रेस के दौर में 48,000 फसाद हुए। 48,000 एक में मुआवजा दिया हो तो बताओ। ये भाई साहब बात कर रहे हैं, सुनो मेरी, सुनो आप। सुनो, ईदगाह याद है आपको? मुरादाबाद की ईदगाह के अंदर 150 मुसलमानों को वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री था कांग्रेस का, पीएसी ने कत्ल किया था। बताओ किस दिन माफी मांगी उन्होंने? बताओ किसको मुआवजा दिया उन्होंने? हाशिमपुरा मल्याना आपके सामने, अभी मैं जेल में था, 14 नंबर जेल में। हाशिमपुरे के मुसलमानों के कातिल पीएसी के लोग, दिल्ली हाई कोर्ट ने उनको सजा सुनाई उम्र कैद की। मेरे सामने मौजूद थे। मैंने कहा तुम्हारे साथ अच्छा हुआ। भाई साहब आप बता दो, अभी इनकी हिमाचल प्रदेश में सरकार है, 3 मस्जिदें शहीद करा दी। अभी अटाली में 10 साल पहले क्या किया था इन्होंने? 10 साल पहले 11 मुसलमानों का, जब ये राजस्थान में है, 11 मुसलमानों का राजस्थान पुलिस ने कत्ल किया। 11 मुसलमानों का मस्जिद अटाली के अंदर भरतपुर में। बताओ किस दिन माफी मांगी? बटला हाउस एनकाउंटर आपके सामने हुआ, किसने कराया था? कौन खड़ा था? किस दिन माफी मांग ली? हमें आप कह रहे हो? हमें बताओ हमने कब भेदभाव किया? क्या आपको बिजली मुफ्त नहीं दी? ये इन्होंने कमियां बता दी, अच्छाई नहीं बताई। 10 गुना आबादी आपकी बढ़ गई। 24 घंटे लाइट हम देते हैं, आप लाइट के लिए तरसते थे। 20-20 घंटे लाइट नहीं आती थी। जेल आज मेरे पे 43 मुकदमे। शाहीन बाग जब टूट रहा था, कौन सामने आया था? जब दिल्ली दंगे हुए, कौन सामने आया था? आप बताओ। जब वहां पे झारखंड में जब वो सबरेज अंसारी, जब उसका कत्ल हुआ, कौन गया था वहां पे? मेवात के अंदर आसिफ का जब कत्ल हुआ, कौन गया था? 5-5 लाख रुपए मैंने नहीं दिए। ये जब जामिया दंगे हुए सीएनआरसी के नाम पे, जब लाठीचार्ज हुआ, तो एक लड़का मिनहाज था जिसकी आंख फूट गई थी, उसे मैंने नौकरी भी दी, उसे मैंने 5 लाख रुपए भी दिए। नजीब भाई साहब, नजीब सब ने उसका इस्तेमाल किया। मैंने उसके उसकी मां को 5 लाख रुपए दिए। भाई को सरकारी नौकरी दी दिल्ली वक्फ बोर्ड के अंदर, परमानेंट नौकरी दी। वो इंजीनियर था। वो कारी उवैस जो मुजफ्फरनगर का रहने वाला था, जिसका कत्ल कर दिया गया था रेलवे स्टेशन के अंदर, जो दिल्ली रेलवे स्टेशन पे, उसकी एफआईआर दर्ज नहीं हो रही थी। पूरी रात बैठा, उसकी एफआईआर दर्ज करी। कैराना का एमएलए भी मेरे साथ था, नाहिद हसन, और मैं बैठा पूरी रात, एफआईआर दर्ज कराई बैठ करके। फिर उसके घर गया, 5 लाख रुपए दिए, आवाज उठाई। आप ये बताओ शाहीन बाग, ये मैं आज एमएलए खड़ा हूं। आप सुनो कौन हूं मैं? मेरे को इन्होंने बीसी बना रखा, बेड कलेक्टर। जब कंचन कुंज में मकान टूट रहे थे ना, तो मैं पहुंचा था, बाकी सारे शेर बकरी कहां थे? जब मैं गया, मुझ पे लाठीचार्ज की, मुझे गिरफ्तार कर लिया, जेल भेज दिया। उस दिन से लेकर के आज तक मैं परेशान हूं। 2 साल 2.5 साल से परेशान हूं। 2.5 साल में जब कोरोना, 2 साल कोरोना रहा,
दिल्ली दंगे रहे, उसके बाद मैं चाहता था अपने इलाके का काम करूं। आपके लिए पानी की मैंने पीछे से लाइन डाली, चला नहीं पाया कि जब मैं ओखला बिहार को पीछे से मीठा पानी देता था, 6 इंच की लाइन डाली मैंने, यहां पर एसपीएस बनाया मैंने, आपकी एक एक सड़क टूटी हुई थी सारी बना दी मैंने। ये जिसकी बात कर रहे हैं, इन्होंने कहा वो टूट गया, अरे पाइप तो सड़क के नीचे है ना, ट्रक चलाने के लिए थोड़ा ही है। आपने इधर तो पार्किंग कर दी, ट्रक चल रहा है मलबे का, ट्रक उसका ईटों का अगर ट्रक आएगा तो क्या पाइप नहीं टूटेगा, जीटी नहीं टूटेगी। मैंने तो बहुत चौड़ी सड़क बनाई, दिल्ली जल बोर्ड से जगह लेके चौड़ी सड़क बनाई, आप वहां पार्किंग करनी शुरू कर दी। भाई साहब कह रहे हमसे कि वो पाइप टूट गया। इतनी शानदार सड़क बनाई, इन लोगों के लिए बनाई, अब वहां ट्रक चलाओगे पाइप पर तो पाइप तो टूटेगा, जीटी तो टूटेगी, मेन होल तो टूटेंगे। आप ये बताओ कि इलाका कैसा था। आप जामिया का रोड देख लो, शाहीन बाग का रोड देख लो, 24 घंटे लाइट मिल रही है, 24 घंटे। यहां तो ईट और रोडी और बदरपुर मारुति कार से आते थे, आतंकवाद के नाम पर पूरा इलाका डरता था। आज पूरे हिंदुस्तान का मुसलमान यहां आने में फक्र महसूस करता है। मैं ही तो एमएलए हूं या मैं ही तो सरकार है। 43 मुकदमे, मैंने अपना बेटा बर्बाद कर लिया। आज मेरा बेटा कॉलेज में पढ़ता था नोएडा के अंदर, एफआईआर दर्ज की, उसमें फर्जी मुकदमा दर्ज किया और उसको कॉलेज से निकाल दिया। मेरी बेटी को स्कूल छुड़ाना पड़ गया मुझे। इससे बड़ी कुर्बानी क्या होगी किसी की? बताओ क्या कुर्बानी दी, बताओ मेरे से ज्यादा किसने काम किया? भाई साहब पानी सुन लो, पानी का जहां तक ताल्लुक है आप सुन लो, पानी के लिए मैं बड़ी लाइन डाल रहा हूं। अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना जाके, जामिया मेट्रो स्टेशन के नीचे 4 फीट की पानी की लाइन डाल रहा हूं। अभी तक 10 इंची लाइन है, 75 में पड़ी थी, 75 के बाद तब से नहीं पड़ी। आबादी आपकी 10 गुना बढ़ गई इन 10 सालों में, 10 गुना। आपके यहाँ कहीं सीवर का पानी नहीं भरता, कहीं आपकी नाली चौक नहीं होती। नालियां थी पहले, अब नहीं है। ये सब मेरे दौर में काम हुआ है। आपके लिए आवाज उठाते उठाते आज मैंने अपनी जिंदगी बर्बाद कर ली, तबाह कर ली। ये साहब आए, हमारे सारे कामों को मिट्टी कर दिया इन्होंने। एक एक गली बना दिया आपकी, एक एक सड़क बना दिया आपका, एक एक चीज बना दी, सीवर डाल दिया। खड़े हो के काम कराता हूं, रात को दिन में। 2 महीने हुए, 2 महीने में इतना काम किया मैंने, 24 घंटे जाग कर काम किया। आप सोचो कि अगर 3 साल ये मुझे परेशान नहीं करते कोरोना के बाद, तो पूरे इलाके को मैं चमन जैसा बना देता। और मैं कह के जा रहा हूं कि अगर आपका मैंने इलेक्शन के बाद 6 महीने के अंदर अंदर पानी की प्रॉब्लम ओखला बिहार के लोगों की सोल्व नहीं की, तो मैं इंशाल्लाह दोबारा आपको शक्ल दिखाने नहीं आऊंगा। और जो मैं कहता हूं वो करके दिखाता हूं। मैं ही लड़ने वाला हूं आपके लिए। आज आजम खां जेल के अंदर है, आपकी लड़ाई लड़ता था वो। मुझे भी ये जेल में ही मारना चाहते थे। हो सकता है आपके शाहबुद्दीन खत्म हो गए, मुख्तार अंसारी खत्म हो गए, और बहुत सारे खत्म हो गए। कौन है आपकी लड़ाई लड़ने वाला? आज वोट कटवा पार्टियां दूसरों की मदद करने के लिए, बताओ कैसे जीतेंगे वो? यहां पर 90,000 वोट चाहिए, यहां का उधर का वोट तो इन्हें मिलेगा नहीं। बीजेपी को इधर का वोट नहीं मिलेगा। 282 बूथ है, इन्हें तो ये भी नहीं पता अभी हमें 282 के 82 बूथ पर वोट मिलता है। इन्हें जाकिर नगर बटला हाउस से कुछ मिल जाएगा, शाहीन बाग से कुछ मिल जाएगा, बताओ सरिता बिहार से लेंगे, मदनपुर से लेंगे, जेजे कॉलोनी से लेंगे, आली गांव से लेंगे, तैमूर नगर से लेंगे, खिदराबाद से लेंगे, नहीं ले सकते। यहां से 90,000 वोट ले लेंगे ये, इस माहौल में नहीं ले सकते ना। तो फिर इनको वोट देने का मतलब वोट खराब करना। आपके बीच के बहुत सारे लोग बीजेपी ने खरीद लिए, जो इनके लिए बात करेंगे। रातों रात खरीदे जाएंगे आपके लोग, हर हालत में आपकी वोट सीट को हराया जाएगा। उनके 2 फायदे, 2 मकसद हैं। एक तो अमानतुल्लाह जो मुसलमानों की आवाज है, इसको खत्म करो, और एक इस सीट को जो शाहीन बाग, बटला हाउस, जाकिर नगर, जोगाबाई है, वहां भेज दो। आप सोचो अगर भाजपा जीत गई तो ये 4 मंजिला इमारत रहेगी। आज पानी की शिकायत मुझसे कर रहे हो, मैं दूर कर दूंगा। ये करने आएंगे, झाड़ू लगाने आएंगे, आपकी सीवर साफ करने आएंगे, सड़कें बनाने आएंगे। भाई साहब अगर 1 साल सड़क टूटी रही, 2 साल टूटी रही, 5 साल टूटी रही, टूटी रहेगी, ये नहीं आएंगे। आज गफ्फार मंजिल में एक सफाई वाला नहीं आता, आज जसोला के अंदर एक सफाई वाला नहीं आता। वहां तो वही है पार्षद, उसकी बीवी पार्षद है, मनीष जैसा जहरीला आदमी। अगर यहां जीत गया, आप सोचो ये जो आप बिल्डिंग है एक नहीं बचेगी। आप ये देखो, मेरे दौर में एक दिन कंस्ट्रक्शन का काम बंद नहीं हुआ, मेरे दौर में एक दिन गिरफ्तारी नहीं हुई किसी के आतंकवाद के नाम पे। सड़क, सीवर, बिजली, पानी तो मुद्दा ही नहीं था। आप मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे हो, हम ही बनाएंगे। 18 बनाइए हमने इस विधानसभा में, 19 भी आपकी बना देंगे। बताओ ये बना देंगे, ये बना देंगे, ये पानी दे देंगे आपको, हम ही देंगे। हमें सरकार में कितना फंड लगाया मैंने, कितना काम किया मैंने, किस लिए किया? कि मैं सरकार का एमएलए हूं। अगर सरकार का एमएलए नहीं रहा आज तो ये क्या कहते हैं पार्षद, हम पे फंड ही नहीं है।
अगर एमएलए भी इनका बन गया तो कहां से बनाएंगे भैया ये, जब फंड ही नहीं है। तो भैया जज्बात में मत आओ, ये देखो कमियां मत देखो, अच्छाइयां भी देखो कि 200 यूनिट बिजली मुफ्त मिल रही है, मोहल्ला क्लिनिक है, अच्छे स्कूल हैं, अस्पताल हैं। और ये मेरी माए बहनें जो अभी मेकअप के लिए अपने पति से जब पैसे मांगती हैं तो नाक मुंह चढ़ाता, अब हम 2100 रुपए देंगे इनको, 2100 रुपए देंगे अब हम इनको। जो 60 साल से ऊपर के बुजुर्ग हैं उनको जो है फ्री में इलाज देंगे। जो स्टूडेंट है, महिलाओं को बस में सफर फ्री, स्टूडेंट का बस में सफर। बस देखो भाई, अपना वोट मत बटने देना, जज्बात में मत आना। आपके बीच में बड़े सारे खरीदे जाएंगे जो रातों रात झंडे बदल लेंगे। इनके झंडे देखना, उनकी देखना क्या गड़बड़ कर रहे वो, आना जाना देखना उनका कहां जा रहे वो। उनकी जो आज झंडे लगाए हुए दूसरे लोगों के, भाजपा डायरेक्ट हमसे कभी नहीं लड़ सकती, हमारे लोगों के जरिए हमसे लड़ेगी, हमारे जोगों के जरिए वोट तकसीम करेंगी। भाजपा को तो मुसलमान का भी वोट देगा ही नहीं, सेकुलर का भी वोट देगा ही नहीं। तो ये वोट बांटो पार्टियों को ला इस्तेमाल करेंगे, जज्बाती बातें करवाएंगे, जज्बाती काम करवाएंगे, खरीदेंगे, हमारे बीच में से ये बिक करके हमारे खिलाफ ही आवाज उठाएंगे, फिर हमारी सीट को भाजपा को दे देंगे, फिर हम 5 साल तक बस इंतजार करते रहेंगे। तो देखो ऐसा मौका नहीं आना चाहिए, बर्बाद हो जाओगे। उत्तर प्रदेश सामने मिसाल है, क्या हाल है उत्तर प्रदेश में। आप नमाज नहीं पढ़ सकते सड़क पे, आप दाढ़ी टोपी के साथ सफर नहीं कर सकते, आप बुर्के के साथ जा नहीं सकते। ये तो चाहते भी यही हैं, जो आज आपकी आवाज उठाने वाला उसको बर्बाद करना चाहते हैं, ओखला को बर्दाश्त करना चाहते हैं। आए थे ना शाहीन बाग पूरी तरह से तोड़ने, खड़ा हो गया था ना मैं, जब जफरुल इस्लाम साहब के यहाँ घर पे आए थे एनआईए वाले, खड़ा हो गया था ना मैं। कहाँ थे ये जब जमात इस्लामी में आए थे, कहाँ थे ये जब कलीम सिद्दीकी साहब के घर ये आए थे, मैं पहुंच गया था, ये कहाँ थे जब गुब्बूमर गौतम साहब के यहाँ आए थे, ये कहाँ थे। अरे खालिस नलक एमएलए नाली सड़क सीवर के लिए थोड़ना होता है, आपकी आवाज उठाने के लिए, आपके तहफ्फुज के लिए होता है। मैंने तहफ्फुज किया आपका, मैंने तहफ्फुज किया आपका, अपने आप को बर्बाद कर लिया, जेल में डाल दिया अपने आप को। 43 मुकदमे, एक एक दिन में 4-4 5-5 तारीख होती है, लेकिन चेहरे पे कभी शिकन नहीं आई। ये सोचता हूं कि आप लोग मेरे लिए मस्जिदों में दुआ करते हो, घरों में दुआ करते हो, तहज्जुद पढ़ पढ़ के दुआ करते हो, सारे गम और सारे दुख भूल जाता हूं। आज ये बात करने लायक है ये। मैंने अपने आप को बर्बाद कर दिया। बताओ किसकी कितनी कुर्बानी है मेरी बराबर। बताओ असदुद्दीन ओवैसी की क्या कुर्बानी है, कहां गया था दिल्ली रंगों में ये, बताओ कहां है ये। आपकी सीट को भाजपा को पहुंचाने वाला आपका हमदर्द होगा, आपके नेता को जिसको पूरा हिंदुस्तान जानता हो उसे हराने के लिए ये आ गया, ये आपका हमदर्द है, ये हमदर्द है। अरे ये हमदर्द नहीं है, पूरा दिन हो गया इसे आधिया, पूरा दिन आपकी वोट को जज्बात के साथ बांटना चाहता है। अभी 25 को फिर आएगा, 27 को फिर आएगा, 30 को फिर आएगा, आपकी सीट भाजपा को देना चाहता है, आपकी सीट भाजपा को। मुझे यह उम्मीद थी कि मैंने आवाज उठाई है, मैंने आपकी लड़ाई लड़ाई है, मेरे सामने ये नहीं लड़ाएगा, लेकिन मुझे बड़ा दुख हुआ, बड़ा अफसोस हुआ जिस दिन मुझे हराने के लिए ये यहां आ गया। आपको सोचना है कौन आपका हमदर्द है, कौन आपका नहीं है। शुक्रिया। हम तुम्हारे साथ हैं। जीतेंगे हर हाल में, जीतेंगे हर हाल में, जीतेंगे, जीतेंगे। हमारा दुल्ला हमारा दुल्ला इलेक्शन नहीं लड़ रहा, हम लोग लड़ रहे हैं। सब लोग वादा करेंगे ना, ये तो कल लड़के आए थे, ये पास में वहाँ से आके आ जाएंगे, तो बटला हाउस से यहीं आ जाएंगे ना, इसके 5-10 मिनट बैठ जाएंगे। सारा मैं कह रहा हूँ 100% आएंगे। गुराती रोड की बड़ी अहमियत है, कहाँ है घर उसका। सब लोग मेहनत करेंगे। देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल का बटन जरूर दबाएं।